जैब कुआं पे मौजूद हैं जहाँ पे आकाश को पूरा ब्रेस्ट मार के जो कत्ल कर दिया गया। ये वाली जगह है, ये देखो यहाँ पे। हाँ। उसने आके यहाँ पे पूरा ब्रेस्ट चलाया है, ब्रेस्ट इस साइड पे वो भागा है। क्या हुआ आकाश को? जहाँ पे मेरे भाई के फायर लगे हैं वहाँ पे लड़के बैठ बैठ के ऊंची ऊंची हंस रहे थे। वही पान शॉप्स खुली हुई हैं, वही गेमें हैं, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, हमारापन कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे हमारे आंसू खत्म हो गए हैं। तो क्या आप बताएं कि हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम कैसे मांगने कि पूरे पाकिस्तान में कभी किसी को इंसाफ मिला है। सन साहब मिल जे असी बेवजह किसे ना नहीं करते, अल्लाह खैर करेगा आपके लिए। बिना वजह किसे ना असी अजे सीधा कोई गल नहीं की। जैब कुआं पे मौजूद है जहाँ पे आकाश को पूरा ब्रेस्ट मार के जो कत्ल कर दिया गया था। फुटेज में भी आ रहा है लेकिन अभी तक उसका कातिल नहीं पकड़ा गया। ये यहाँ पे हुआ है उसका कत्ल। बिल्कुल पड़ा, ये वाली जगह है, ये देखो यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे पड़ा था। ये सारी खुली हुई थी दुकानें, यहाँ से निकला है इस दुकान में से। ये जो दुकान है यहाँ से ये निकला है। पहले आकाश यहाँ पे बैठा रहा है, यहाँ पे बैठ के ये यहाँ से निकला है आकाश पे। पहले आकाश निकलने के बाद यहाँ पे 2-4 मिनट खड़ा भी रहा है कि उसने अपना मोबाइल वगैरह चलाया है। उसके बाद उसने लेफ़्ट राइट देखा है कि कोई बाइक वगैरह तो नहीं आ रही, कि उसने रोड क्रॉस करना था। यहाँ पे उसकी बाइक खड़ी थी। उसने देख के जैसे ही वो वहाँ से बाहर की तरफ आया, उस बाइक में वाली शॉप में से वो शूटर आया है। उसने आके यहाँ पे पूरा ब्रेस्ट चलाया है, ब्रेस्ट इस साइड पे वो भागा है। ये सारे दुकानों वाले जैसे अब ये काउंटर्स पे बैठे हैं ना, ये तो एक आम सी चीज़ है। यहाँ पे गलियों में खड़े होना, ये बैठना, यहाँ पे ये कोई अहमियत रखता है बहुत सी जगहों पे जहाँ पे कहते हैं कि लोगों की लड़कियाँ गुजरती हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं अहमियत रखता। इधर दुकानों वाले भी बाहर होते हैं, वैसे घरों वाले भी जिन्होंने काम शाम करने होते हैं वो भी काम पे तो जाते नहीं है, बस यहाँ पे सड़कों वगैरह पे खड़े हो गए। ये सारा ये तमाशा देखते हैं। उस दिन जब इधर एक जवान बंदा पड़ा हुआ था तब इन लोगों ने अपनी दुकानें तो बंद की, लाइटें भी बंद कर दी थी। ये गूंगा बहरा है, इससे सुनिएगा, इसको कुछ भी नहीं पता। हाँ, इससे पूछे कि आकाश कौन था, ये आपको खुद ही बताएगा। क्या हुआ आकाश को? तारा के वो यहीं से निकला, उसने वहाँ पे बर्गर खाया, बोतल पी है। कि ये रोड किस साइड पे निकलता है? ये सीधा यहाँ से आगे एक इधर को चले जाता है, एक आगे वो रिंग रोड की तरफ, एक गोहावे की तरफ, मतलब काफी ज्यादा गलियां हैं। लेकिन वो बंदा जो फायर मारे वो पैदल भागा है। वो पैदल यहाँ से कितनी दूर भाग सकता है? यहाँ पे तो समझ आती है ना कि यहाँ से लेफ्ट राइट होके या बाइक लेके निकल जाएगा। यहाँ से कितनी दूर भाग सकता है? ये सूरत हाल है यहाँ पे अभी बाजार की, आप देख सकते हैं। कौन सा क्लिनिक? इन्होंने वीडियो ही नहीं दी तब मौके पे ना। इसने कहा मेरी वायर शर्कट शॉर्ट है, मेरी ना जो तारे इसने वायर लटका दी। कितनी सियासत है ना, एक जवान मौत हुई है और उसके बाद उसने अपनी वायर बाहर निकालनी है। उसने कहा भाई मेरा तो जो सर्किट है ना वो शॉर्ट है और ये चलती नहीं है। जबकि 3 दिन बाद इससे वीडियो निकलवा ली गई, तब इसका सर्किट किधर था जो इसका शॉर्ट था? पहले इसने कहा मेरे पास वीडियो नहीं है। अगर ये मौके पे वीडियो दे देता शायद वो भागते ही ना हमारा टाइम वेस्ट होता, ना पुलिस का होता। जो कि अब पुलिस एक्सक्यूजेस करती है कि हम बंदे को ढूंढ रहे हैं, हमें उसके ठिकाने का नहीं पता। अगर ये डॉक्टर पहले वीडियो दे देता या ये दुकानों वाले बोल के कहते कि हमने उस बंदे को चलो भागते इस साइड पे देखा है, तो इस तरह तो ना था। वो इरफान में उसका नाम है, सारे इलाके बाजार वाले जानते हैं। यहाँ पे वो बोतलें पीता है खोखों पे, नाम बाकायदा वीडियोस बनाता है, उसकी टिकटॉक आईडी है, उस पर वो वीडियोस इन दुकानों में बैठ बैठ के बनाता है। इधर शॉप्स में हमें पता चला कि वो 1-1.5 महीना पहले ही एक बाइक वाली शॉप में सोने लग गया था इसी मार्केट में ही वो लड़का। तो शॉप्स वालों को चाहिए था वो पूछते कि भाई तुम्हारी ना दुकान है ना कुछ है, तुम क्यों सोते हो, क्यों बैठते हो? आपके भाई को या आपके वालिद को किसी का कोई थ्रेट या कोई प्रेशर हो? नहीं, किसी का कोई भी नहीं है। हमारा नाम ले रहे हैं क्यों? नहीं, किसी का कोई थ्रेट भी नहीं है, क्योंकि ना किसी ने कहा है। जिसका नाम है उसका 100% श्योरिटी से नाम लेते हैं, क्योंकि मौके पे हमें नहीं पता था, हमने नहीं लिया। अब वो बंदा पकड़ा जाएगा, उसके पीछे कौन है या कोई भी नहीं है, उसने खुद किया, ये तो वो पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा ना। बिल्कुल नाज़रीन, इस टाइम जो है जैब कुआं भी हमने आपको दिखाया और जहाँ पे वो बंदा रुका था, जिस शॉप पे जहाँ पे उसने अपना वेपन तैयार किया था, इन सबको जो है ना शामिल तफ्तीश किया जाए। फैमिली के साथ बैठ के इस पे जो है ना बात करते हैं कि ये सारा मामला जो है कैसे बिगड़ा है, किस वजह से ये दुश्मनी हुई। सीसीडी के होते हुए अभी तक इनके बेटे का जो कातिल है ना वो पकड़ा नहीं गया। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये प्रॉपर्टी का क्या मसला था? कोई लेन देन था कि इनके बेटे को कत्ल कर दिया गया है? वालिद भी मौजूद हैं, वालदा भी मौजूद हैं, आकाश के भाई भी हैं, उनकी सिस्टर भी मौजूद हैं। इनसे जानते कि ये सारा वाक़या है क्या। अंकल जी, आकाश प्रॉपर्टी का काम किदों तो कर रहे हैं? 2-3 साल कर रहे हैं।
2-3 साल तो कर रहे हैं। हाँ जी। तो की मामला तो है नहीं, किस तरह कोई मामला नहीं, बच्चा आ रहा है उनके बस मारता नहीं, बगैर वजह तो लड़ाई की पता कोई वजह होगी, की पता कोई घर दस्या होएगा, घर के कौन सा कोई पता नहीं, कोई बात की कोई गल नहीं नहीं भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी कोई गल नहीं? नहीं कोई गल नहीं, कोई साड़ी लड़ाई नहीं सी, कोई झगड़ा नहीं सी, कोई मेरे बच्चे ने आके गल नहीं कीती हैगी। जे कोई लड़ाई झगड़ा होंदा तो उन्होंने भी पता होंदा, वो भी कोई अपना सोच के खलोंदा उत्थे। सानू नहीं पता कि सवाया तो इन्हें मारिया। दूसरे दिन दी वीडियो दे विच पता चल गया। पहले इमरान डॉक्टर सानू बिल्कुल वीडियो नहीं दिती। तमाम दुकानां वालियां ने वेख के बंदा भजदा मारदा सानू नहीं दस्सिया। दूसरे दिन इन्हूं पुलिस लगाई है इमरान डॉक्टर नूं, फिर इन्हें सानू वीडियो दिती, इन्हें कैमरियां दीयां तारां कटतियां। हुण अजे सीधा बंदा नहीं फड़ी चाहे। कौन लोग है जिन्होंने फायर मारे? महल्ले दे विच ही रहंदे ने कि पहले इत्थे रहिंदे सी, फिर इत्थों चले गए ने, इत्थों चले गए सन इधर ललियाणी ले। जानदे जो उन्हां नूं? हाँ जी, असीं जानदे सां, इत्थे रहे ने आन के। पिछों इन्हां दा पिंड पत्तो ही, फिर इत्थे चूंगा च आ गए, फिर इत्थे आ गए। सेम डे वो 4:15 से 4:30 के दरमियान घर से गया है, इसी बाज़ार में से गुजरा है। उसके बाद हमें नहीं पता वो कब वापस आया है। वहाँ पे उधर वो गेमें हैं, उनके पास आकाश खड़ा रहा है गेमों पे, उसने वहाँ पे बोतल भी पी है। बोतल पीने के बाद वो गेमों से बाहर निकला है, और ये जो लड़का जिसने फायर मारे हैं, ये साथ एक बाइक वाली शॉप है उसमें से निकला है। इसने ये वहाँ पे मतलब रैकी लगा के खड़े, पता नहीं कितने टाइम से लगा के खड़ा था, क्योंकि इस तरह का भी सीन नहीं था कि आकाश डेली बेसिस पे वहाँ पे खड़ा होता था कि किसी को पता है कि इसने आना ही आना है। उसी दिन ही आकाश कोई तो मामला तो ना कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा है। बिफोर 10 ईयर ये लोग यहाँ से चले गए हैं, उससे पहले इधर रहते थे, फिर ये चले गए हैं। लेकिन ये लड़का आवारा इधर ही घूमता होता था। 7:15 बजे हमारे घर में लड़का आया, उसने आके बताया कि ऐसे ऐसे आकाश को फायर लग गया। हम यहाँ से भागे हैं। हम लोग वहाँ पे जाके हमने देखा है तो मौके पे मेरे भाई की डेथ हो गई थी। मौके पे मैं गई हूँ, 8 फायर उसको लगे हैं, 8 फायर लगे हैं उसकी गर्दन पे, कमर पे। तो मैंने जाके मारे ने ना वहाँ पे उनको बोला है कि मेरे भाई को हॉस्पिटल तो ले जाओ। ये मेरे भाई साथ थे मौके पे, तो उन्होंने बोला आपके भाई की डेथ हो गई है, इसको किधर लेके जाना है। पुलिस आफ्टर कोई 45 मिनट्स के वहाँ पे आई है, और उसके बाद हमने ये पुलिस 45 मिनट के बाद आई है जी। 45 मिनट वो लाश जो है लवारसों वहाँ पे पड़ी रही है। वहाँ पे पास हॉस्पिटल था डॉक्टर इमरान का, उस पर कैमरे लगे हुए थे। हमने वहाँ पे मेरे बहनोई आए हैं, उन्होंने बोला है कि इसको ना यहाँ पे हॉस्पिटल में ही रख लो कि डेथ तो हो गई है, वो रोड पे ज़मीन पे लेटा हुआ है। उस डॉक्टर ने कहा है नहीं नहीं ये पुलिस केस है, इसको इधर से बाहर ले जाओ। वहाँ पर ज़बरदस्ती उसको हॉस्पिटल के इंट्रेंस के पास ही लिटाया है हमने। भाई मेरे को फिर पुलिस आई है मौके पर, हमने वहाँ पर हाथ जोड़े हैं पुलिस वालों के सामने भी। उस टाइम हाथ जोड़ जोड़ के कहा कि आप जितनी इंक्वायरी इधर पे कर रहे हो ना उतनी डॉक्टर पे कर लो, इसके पास कैमरे लगे हुए हैं, इसके पास वीडियोस हैं। वो फुटेज नहीं दे रहा था? नहीं, ना उसने सेम डे फुटेज दी है ना उसने नेक्स्ट डे दी है। आफ्टर कोई 3 डेज डॉक्टर ने, जब हम प्रेशराइज पुलिस को करते रहे हैं कि इनके पास वीडियोस हैं, मैंने बाकायदा जिस दिन मेरे भाई की डेथ हुई है तो डॉक्टर ने अपनी सीलिंग की प्लेट निकाल के वायर्स जो थी वो नीचे को लटका दी, और उसने कहा मेरा ना सर्किट शॉर्ट है, कैमरे चलते ही नहीं हैं। सेम डे सुबह 3:25 में मैं गई हूँ, वो कैमरे चल रहे थे। नेक्स्ट डे हमने पुलिस को फिर कहा है कि उनके कैमरे ऑन थे, फिर उसने डॉक्टर ने बहाना बना लिया मेरा DVR नहीं है इसलिए नहीं है वीडियोस। अब मेरे भाई की जब डेथ हुई है ना, जब हमें ये वीडियो मिली है उसमें हमने देखा है कि डॉक्टर ने जाके मौके पे मेरे भाई को देखा है, उसने जाके वहाँ पे देखा है। उसका काम बनता था ना हमें कॉल करता, हमारी पूरी फैमिली के नंबर हैं, या हमारे घर आता कि आप इस इलाके के सीनियर बंदे हो, वहाँ पे उसको चेक करता कि भाई इसका कोई सांस है। बाकी डॉक्टर देख के बाकायदा अंदर जाके उसने ये अपना सिस्टम लगाया है, वायर्स निकाल दी हैं। डॉक्टर ने कोई 3 दिन के बाद वीडियो दी है पुलिस वालों को, वो भी जब पुलिस को हमने प्रेशराइज किया, पुलिस वाले इसको लेके गए हैं तो डॉक्टर के मोबाइल में से रिकॉर्डिंग निकली है ये। उससे सेकंड डे ही पता चल गया था कि ये जो कातिल है ये इरफान है। पुलिस ने अब तब से डेली बेसिस पे हम पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस कहती है अच्छा हम कर रहे हैं आपको, आप जब भी हम पूछते हैं ना कोई अपडेट देते हैं वो कहते हैं आपको अच्छा जल्दी मिल जाएगी। सब दुकानों वालों ने देखा है, जब हम गए हैं तब दुकानों वालों ने शटर बंद करके दुकानें बंद कर दी हैं। उस टाइम सब ने सेम वीडियोज़ में नज़र आता है कि सब दुकानों वालों ने देखा है। फिर डॉक्टर को पुलिस लेके गई है, पता नहीं डॉक्टर क्या मुआहदे करके आया, डॉक्टर वहाँ से आ गया। अब पुलिस को हम कहते हैं कि भाई उसकी लड़के की 5 सिस्टर हैं, एक उसका भाई है। यहाँ से फिर
पुलिस को इतना पता चल गया है कि जब उसने मेरे भाई को फायर मारे हैं, वो इधर से जाके कोई गुहावे मोड़ नेट का ऑफिस है, वहाँ पे वो लड़का सोया रहा है कोई आधा पौना घंटा। अच्छा, उसको किसी ने पनाह भी दी है? पनाह दी है उसने। वो कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि ये काम करके आया था, ऑफिस वालों ने ये बात की है कि इसने ये काम किया था। वो वहाँ पे पहले काम करता था उस ऑफिस में। एहतजाज जब किया डीएसपी साहब से, क्या डीएसपी साहब ने हमारे साथ वादा किया था, मेरे पास वीडियो जो है ना, हम बंदे को अरेस्ट कर ले, मेरे पास वीडियो है बकायदा। अभी जो है ना ये एहतजाज रिमूव करें, ऐसे ही है, और बॉडी को जो है ना इसके तदफीन के लिए ले जाएं, ऐसे ही है। इसलिए वो जो मुझे सेम डे उन्होंने बोला है, मेरे पास बाकायदा वीडियो, मैंने उनको बोला भी है डीएसपी साहब को उस टाइम के बाद में आप अपनी बात से मुकर सकते हैं, मैं अपने मोबाइल में वीडियो बनाऊंगी आपके लिए प्रूफ। तब हालांकि ये भी नहीं पता था कि लड़का कौन है, और उन्होंने बोला था कि मैं 2 दिन में अल्लाह अपने ईमान को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ कि 2 दिन में आपका बंदा पकड़ा जाएगा। 2 दिन की बात हुई है, अभी 15 से अब 15 दिन हो गए हैं, अब तो उसका ख़त्म भी हो गया 10वें का। तो पुलिस वालों को किसी चीज़ का होता है ना कि पुलिस चलो घर पे आती है, इतना बड़ा मामला हुआ है, जाहिर सी बात है फैमिली वालों को भी मसला होता है कि वो कुछ भी कर सकता है कातिल। पुलिस ने आके एक दिन नहीं कहा कि हम पूछ ही लें बीबी तुसी ठीक जो, या तानू कोई मसला तो नहीं, तानू किसी ने डराया धमकाया तो नहीं, बल्कि मोहल्लेदारों से पूछा कि दुकानदारों से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी से भी नहीं। पुलिस उल्टा बाकायदा कहती, हमने बोला वहाँ पे मौके पे कि जब सेम टाइम पे हमारी किसी ने गवाही नहीं ना दी, तो हमने ये जो दुकानें हैं ना और ये जो हॉस्पिटल है, ये सारा कुछ बंद रखना है। जब मेरे भाई का कातिल पकड़ा जाएगा हम ये दुकानें खुलवा देंगे। जब वीडियो में आने के बावजूद लोग गवाही नहीं दे रहे, पुलिस हमारे पास सिफारिशें लेके आती है कि ये दुकानें खुलने दो। ये दुकानें खुली हैं, हमें ना किसी ने बताया ना किसी ने पूछा है, पुलिस ने अपनी मर्जी से ये दुकानें खुलवा दी हैं। नहीं खुली हुई हैं, सारा कारोबार उनका वैसे ही चलता है बाकायदा। वो लोगों ने, कल हम गए हैं, उन्होंने चारपाई बिछाई हुई थी सेम जगह पे जहाँ पे मेरे भाई के फायर लगे हैं, वहाँ पे लड़के बैठ बैठ के ऊंची ऊंची हंस रहे थे। वही पान शॉप्स खुली हुई हैं, वही गेमें हैं, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, आवारापन कर रहे हैं। बस पुलिस ने अपना काम इतना कर लिया है कि हमें कह दिया बीबी तुसी सब्र करो, ਤੁਹਾਡਾ कुछ बन रहा ओ जो बनेगा उदों की गल ही है जो पुलिस करती है। अभी आप जा रहे हैं थाने में पीछे, हाँ जी, केस की पैरवी कर रहे हैं? हाँ जी, कोई बात ही नहीं सुनता। क्या कहते हैं? बस आज हो जाएगा कल हो जाएगा, हम करीब हैं भाई। वो हम आपस में बहन भाई नहीं दोस्त हैं। अगर कोई किसी किस्म की छोटी से छोटी बात होती थी ना, तो हम सब आपस में मीन्स के अगर थोड़ी बहुत बहन भाइयों में कोई खिलाफ थी, कोई ऐसी बात भी पैदा हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग शेयर करते थे। तो ये तो बहुत बड़ी बात थी। क्या वो भाई जो छोटी छोटी बारीकी से बारीक बात एक बहन ने कोई कहा, किसी बहनोई ने, भाई ने, वो शेयर करता है, क्या वो ये इतनी बड़ी बात ना शेयर करता। आप मुझे बताएं कि क्या हमें तहफ़्फ़ुज़ है यहाँ पे? जिसने मेरे भाई को मार दिया, हम बहनें हैं, बताएं, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, हमारे घर का जो कफ़ील था वो आकाश था, उसका कारोबार अच्छा था, ये बेचारे तो मज़दूरी करते हैं। हमें बताएं कि ये बूढ़े माँ बाप अब ये क्या करेंगे, ये किसके साथ? ये मेरे अब्बू का वो एक बेहतरीन दोस्त जिसे कहते हैं बेटा कम और दोस्त ज़्यादा था। ये जो मरियम नवाज़ हैं, ये सबके फ़ैसले करती हैं, सबकी कहती हैं माँ, लेकिन हमें बताएं, हमने रो रो के, अब हमसे रोया भी नहीं अब जाता, हमारे आंसू जैसे खुश्क हो गए ना इतनी जल्दी। हमें नहीं पता कि हमने सालों साल कैसे रोना है, लेकिन ये कि अभी हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारे आंसू ख़त्म हो गए हैं। तो क्या आप बताएँ कि हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम कैसे मांगने कि पूरे पाकिस्तान में कभी किसी को इंसाफ मिला है? ये बताएं। वो जो गेम्स हैं, वो जो पान शॉप है, वो 2 लड़के अपने थड़े के ऊपर बैठ के, वो जिन्होंने देखा है, पूरा मंजर देखा है, आप देखें, क्या पुलिस का काम नहीं बनता था कि उन 2 लड़कों को गिरफ्तार करती जो सामने बिल्कुल यूं खड़े हैं? उनका दिल पत्थर था या उनका भी बीच में कोई हाथ था? हमने तो अपना जवान भाई खो दिया, हमारा तो कभी नहीं है। कम से कम हमें इंसाफ तो मिल जाए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, अल्लाह खैर करेगा आपके लिए सारी। बिना वजह किसी ने ਅਸੀਂ सीधा कोई गल नहीं की थी। मैं उस वक्त ना गली में मौजूद थी। अच्छा, मौके पे मौजूद थे? जी, मैं अपना ना गैस का मीटर देख रही थी कि बहुत तेज़ी से चल रहा है। ठीक है। तो एक बच्चा आया भागा तो मोटरसाइकिल पे, उसने बाजी से बोला कि आपके बेटे को ना फायर लगे हैं और वो गिरा हुआ गेमों के पास, तो जल्दी आएँ। और मैं भी उधर से ना दौड़ी हूँ इनकी तरफ, मैंने इनको आवाज़ें लगाई, बाजी रुके, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो थोड़ी देर में उधर मजमा लग गया, इकट्ठे हो गए। मैंने समझा कि शायद कोई फायर इधर उधर लगा होगा, लेकिन 5 से 7 मिनट में ये इतला, फिर हम भी ना लेडीज़ आगे गई तो रश बहुत ज़्यादा था, आगे नहीं जा सकी। तो ये सुनने में फिर आया कि आकाश भट्टी ना वफात पा चुके, मौके पे ख़त्म हो गए। सुन के हम खुद हैरान रह गए कि इसका और उसका तो कोई झगड़ा भी नहीं था, आकाश भट्टी का और उस बच्चे इरफान का।
तो इतना बड़ा मामला उसने कैसे कर दिया है, समझ से बात बाहर है। इनके केस की जो इन्वेस्टिगेशन है ना, उसकी ये सूरत हाल है, हो तो रही है लेकिन वो बिल्कुल स्लो हो रही है, जैसे इन्वेस्टिगेशन अपाहिज हो चुकी है, वो बढ़ नहीं रही आगे। ना तो इनके बेटे के अभी कातिल मिल रहा है, सब कुछ उन्होंने बता दिया, निशानदेही भी की है कहाँ पे उसका घर है। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।